दोस्तों नमस्कार, रवि क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो 22 दिसंबर को होने जा रही है, इसके लिए हम प्रारंभिक परीक्षा में जो पेपर 2 जो सीसेट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हें हम पूर्व में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम संचार कौशल जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसके साथ ही डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के जो एमसीक्यूज पूर्व में पूछे गए हैं उन्हें हल कर रहे हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो प्रश्न हैं उन्हें हमने इस वीडियो में शामिल नहीं किया है। इससे पहले हम 2012 से लेकर के 2023 के 2020 का आज प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं। 3 प्रश्न पत्र आपके और बचे हैं, यानी 2021, 22 और 23 का, उन्हें भी हम अगले कुछ दिनों में सोल्व कर लेंगे। ये प्रश्न पत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीसेट का जो प्रश्न पत्र है इसमें 33% यानी 33% मार्क्स लाना इसमें अनिवार्य है। ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो आइए देखते हैं अध्यायवार विश्लेषण, इसमें व्याख्या करते हैं। पहला जो अध्याय है इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स यानी अंतर व्यक्तित्व एवं संचार कौशल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। हम केवल प्रश्न के उत्तर पर ही चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर व्यक्तिक अवरोध नहीं है? क्या प्रजाति केंद्रिता है, क्या अर्थात्मकता है, क्या अनुग्रहण है, या फिर ऑप्शन जो डी दिया है छवि प्रबंधन है। तो इसमें ऑप्शन ए संगठनात्मक संप्रेषण में प्रजाति जो केंद्रिता है यह अंतर व्यक्तित्व यानी इंटरपर्सनल ये अवरोध नहीं है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 दिया है, संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है। तो मेटा कम्युनिकेशन में संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है, ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो कौन सा जो व्यवहार है वह सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त होता है? क्या रक्षात्मक हो जाना, वाद विवाद में पड़ना, ये तो नहीं होंगे। तीसरा है हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार कर देना। तो ये आपका जो ऑप्शन सी है यही इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, सामीप्य संबंधित है यानी प्रोक्सेमिक्स जो संबंधित है ये किससे रिलेटेड है? तटस्थ जो न्यूट्रल कम्युनिकेशन यानी तटस्थ संप्रेषण से, एक दिशोन्मुख संप्रेषण से, शाब्दिक संप्रेषण से, या फिर नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक संप्रेषण से। तो 4 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन डी यानी नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है यह सामीप्य से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रभावी अंतर व्यक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व कौन सा है? अमूर्तता है, विसंवेदीकरण है, सक्रिय श्रवण है, या आत्म केंद्रित सुदृढ़ीकरण है? तो इसमें सक्रिय श्रवण यह मुख्य तत्व हो जाएगा प्रभावी अंतर व्यक्तिक संप्रेषण का, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक पारिस्थितिकी से संबंधित है? क्या केंद्रीकृत संप्रेषण है, क्या उधर्वगामी संप्रेषण है, या फिर पार्श्विक संप्रेषण है? तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में पराभाषीय संकेत है? तो कौन सा पराभाषीय इसमें संकेत है? तो ऑप्शन सी यानी टोनल पिच जो स्वर संबंधी क्षेपण है, ऑप्शन सी यही क्या है? पराभाषीय संकेत। तो ऑप्शन सी राइट होगा 7 नंबर प्रश्न में। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निरंतर होती है? तो कौन सा? क्या पहला जो ऑप्शन दिया है चक्र प्रकार, तो चक्र प्रकार के समूह की सदस्यों में जो है समूह में सदस्यों की तुष्टि निरंतर होती है, ऑप्शन ए यानी व्हील टाइप इसमें प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उधर्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण? तो 9 नंबर प्रश्न में देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। विकृति है, विलंब है, निस्पंदन है, या फिर अनुक्रिया का भाव है? तो उधर्वगामी संप्रेषण में जो संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण वह है निस्पंदन, यानी ऑप्शन 9 नंबर प्रश्न में सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है? तो कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है यानी पॉजिटिव लिसनिंग का इसमें रूप नहीं है? वह देखते हैं, नैदानिक श्रवण है, परावर्तित श्रवण है, परानुभूतिक श्रवण है, जबकि निर्णयात्मक जो श्रवण है वह ऑप्शन इसमें डी
डी ऑप्शन इसमें राइट नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है। सोर्स से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक समस्याएं, दूसरा ऑप्शन दिया है सूचना अधिभार, तीसरा ऑप्शन दिया है द्विक आद्य प्रारूप। तो ऑप्शन सी ही इसमें राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो द्विक आद्य प्रारूप है यह है संबंधित जो सोर्स से संबंधित जो संप्रेषण है उसमें बाधा नहीं होगा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है। तो कौन सी जो है जांच की जा सकती है, 12 नंबर प्रश्न में देखते हैं। पहला दिया है कूट संकेतन द्वारा, माध्यम के द्वारा, प्रतिपुष्टि के द्वारा या निष्क्रिय विसंकेतन के द्वारा। तो फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि द्वारा इसमें जो है संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है, फीडबैक लिया जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया है पार विभागीय समितियां रूप है। तो पार विभागीय जो समितियां किसका रूप है, इष्टतम संप्रेषण का, उधर्वगामी संप्रेषण का, अधोगामी संप्रेषण का या फिर पार्श्विक संप्रेषण का। तो ऑप्शन डी यानी पार विभागीय जो समितियां रूप हैं वह पार्श्विक संप्रेषण का ही रूप, तो डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसे ऑप्शन नंबर ए दिया है, इसमें आश्रयण स्वबोध दिया है, दूसरा दिया है प्रतिनिधिकता का स्वशोध है, तीसरा ऑप्शन दिया है अभियोजन स्वशोध है, या फिर ऑप्शन डी उपलब्धता है। लेकिन इसमें ऑप्शन जो बी है प्रतिनिधिकता का स्वशोध ही जो है क्या हो जाएगा, प्रतिनिधिकता का स्वशोध ही समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो ऑप्शन इसमें बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है। तो समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करता है मेंटल सेट यानी मानसिक विन्यास, ये समस्या समाधान में जो है बाधा उत्पन्न कर देता है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित निर्णयन शैली में से किसमें लंबा समय लगता है। तो विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल जो स्टाइल है इसी में जो है लंबा समय लगता है, तो ऑप्शन 17 नंबर प्रश्न का ए राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक वृत्त चित्र में विभिन्न वृत्तखंडों का अनुपात समानुपाती होता है। तो ये जो समानुपाती होगा वृत्तखंडों का अनुपात, ये वृत्तखंडों के कोणों के यानी एंगल ऑफ सेक्टर्स के जो समानुपाती हो जाएगा, इसलिए 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी राइट होगा। निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव जो है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है। 19 नंबर प्रश्न में दिया है जो फ्रेमिंग प्रभाव है, ऑप्शन इसमें ए दिया है, यही इसमें राइट हो जाएगा। यानी विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग विकल्प के चयन को प्रभावित करता है और यही क्या है फ्रेमिंग का नियम, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। आप सभी प्रश्नों को देखते चले, इससे पहले हमने 2012 से लेकर के 2019 तक के पेपर जो है सोल्व किया है, सीसेट का जो प्रश्न पत्र है, और ये प्रश्न जो PYQ हो जाएंगे ये सभी PYQ 22 दिसंबर को जो एग्जाम आयोजित होने जा रहा है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दिया है, किसी उच्च सशक्त समूह के सदस्यों को के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णयन अक्षमताओं के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो समूह सोच यानी ग्रुप थिंक इसे कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, निर्णयन की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है वह क्या कही जाती है। तो सभी को प्रसन्न रखने से संबंधित जो अत्यधिक जो संबंधित शैली है वह व्यवहार परक शैली है, बिहेवियरल स्टाइल है, यानी ऑप्शन सी। ये तो आप नॉर्मल से भी इसका आंसर लगा सकते हैं, व्यवहार से ही जो सभी को प्रसन्न किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। 22 नंबर प्रश्न में देखते हैं, उपयोगिता का आकलन, प्रतिनिधिकता, ऑप्शन सी दिया है उपलब्धता या फिर समायोजन। तो ऑप्शन ए जो उपयोगिता का आकलन है वह जो है संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे व्याप्त होना होगा। 23 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, दोनों आधार वाक्यों में, दूसरा ऑप्शन दिया है अमुख्य आधार वाक्यों में या फिर मुख्य आधार वाक्य में, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 दिया है, प्रसंभाव्यता का गुण है, तो यह आगमनात्मक युक्ति का जो है
गुण हो जाएगा, यानी प्रसंभाव्यता का जो गुण है वह आगमनात्मक युक्ति का हो जाए। ऑप्शन ए राइट होगा 24 नंबर प्रश्न का। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है? तो अच्छी प्रवृत्ति इसमें पाई जाएगी, ऑप्शन दिया है सी, संप्रत्यात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में ये जो है पाई जाने का, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आगे जो अध्याय है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक अक्षमता, लॉजिकल एबिलिटी संबंधित प्रश्न दिए हैं। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है किसके निराकरण में परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता है, यानी परिभाषा की जो प्रमुख डेफिनेशन की जो उपयोगिता है वह किसमें होती है? तो इस संदिग्धता, जहाँ संदिग्धता हो वहाँ डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट होती है, तो ऑप्शन ए इसमें, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है किसी वैध मानक आकार का निरपेक्ष न्याय वाक्य निष्कर्ष विशिष्ट हो और एवं दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हैं तो उसमें तर्क दोष कौन सा निहित होगा? तो उसमें जो तर्क दोष होगा वह सत्तात्मक तर्क दोष हो जाएंगे, ऑप्शन 27 नंबर प्रश्न का बी राइट होगा। आगे देखते हैं अब इसमें हिंदी जो संबंधित प्रश्न आते हैं, हिंदी भाषा व्याकरण संबंधित, उसमें अपठित गद्यांश दिया रहता है जिससे 5 प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं, उन्हें हमने इसमें शामिल नहीं किया है। केवल हमने जो हिंदी ग्रामर से संबंधित प्रश्न है, व्याकरण संबंधित प्रश्न है, उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में यह अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता? तो स्वभाव यह काम के लिए शब्द प्रयुक्त नहीं होता, नहीं, ऑप्शन सी 67 नंबर प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया 68 जिजीविषा का अर्थ है, तो जिजीविषा का अर्थ हो जाएगा जीने की इच्छा, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हिंदी के भी आप 5 से 7 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा और आप उन प्रश्नों को हल करके 33% जो नंबर लाने हैं उन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। तो जीतने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है, जबकि युद्ध की इच्छा को युद्धोत्साह कहा जाता है। युद्ध की इच्छा युद्धोत्साह। अगला प्रश्न है 69 समवाय शब्द का अर्थ है, तो समवाय शब्द का अर्थ हो जाएगा समूह। पुरुषवाची सर्वनामों के वाक्य विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, यानी ऑप्शन इसमें सी ये राइट नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोग वहा कौन सा वर्ण है? तो अंग और अह ये अयोग वहा वर्ण है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? तो मूर्धन्य वर्ण इसमें जय नहीं है, जबकि जय जो है ये च वर्ग का वर्ण है, इसलिए ये तालु वर्ग में आएगा, तो ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। 8 कन्नौजियां 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है, तो यह अलगाव की स्थिति इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। परिताप शब्द का क्या अर्थ है? तो परिताप शब्द का अर्थ संताप हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो कभी न कभी में यौगिक जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में विवर्त समर है, तो विवर आयोग ने उत्तर तो ओ को मान लिया है इसमें, जबकि आ जो है जो विवर्त समर है वह आ होता है, ऑप्शन आयोग के अनुसार इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विरामवादी चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? तो ऑप्शन सी क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न दिया है जगत जमा ईस यानी जगदीश में कौन सी संधि होगी? तो जगदीश में व्यंजन संधि हो जाएगी, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 84 दिया है जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो मूल शब्द यानी धातु, इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मूल शब्द में विकार होने की क्रिया बनती है तो वह धातु है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मर्षण शब्द का विलोम है, विलोम शब्द से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो रुक्स इसका विलोम हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। अब जनरल इंग्लिश से संबंधित प्रश्न है, इसमें भी अनसीन पैसेज दिया रहता है जिससे 4 से 5 प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो इंग्लिश ग्रामर है उससे संबंधित प्रश्न दिया गया है। 10 प्रश्न इंग्लिश ग्रामर से दिए रहेंगे और 4 से 5 प्रश्न आपका अनसीन पैसेज से दिए रहेंगे। इन द सेंटेंस ही फिनिश द जॉब एट वन गो, द वर्ड गो क्या है इसमें? तो गो वो जिसमें नाउन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न दिया है चेंज द सेंटेंस आई नेवर ईट मीट
ही एक्सप्लेन्ड इनटू डायरेक्ट स्पीच, इसे आप डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ऑप्शन सी, ही एक्सप्लेन्ड दैट ही नेवर एट मीट, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेल्ड जो रोंग स्पेल्ड वाले वर्ड होते हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न है एक एक प्रश्न पूछा जाता है। द वर्ड रेंडेज वॉइस मीन्स क्या है, तो ए प्लेस अपॉइंटेड फॉर ए मीटिंग, यानी इसका अर्थ जो मिलन स्थल है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रोंगली स्पेल्ड, तो कन्वेनियंस, जिसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 दिया है, चेंज द सेंटेंस लेट इट बी डन एट वंस इनटू एक्टिव वॉइस, तो डू इट एट वंस ये एक्टिव वॉइस में चेंज हो गया, ऑप्शन डी राइट होगा। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, वाट एवर इज राइट, तो ये ऑप्शन सी वाट एवर इज कोमा फिर इज राइट, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ही गोट, रिक्त स्थान दिया है ही वाज इल, तो इसमें ऑप्शन सी अल्दो यानी यद्यपि, इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 दिया है, व्हाइट एलिफेंट मीन्स, व्हाइट जो एलिफेंट है उससे मीन्स क्या है, इसमें ऑप्शन बी एन अनइकोनॉमिकल पोजीशन जो है ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एबोमिनेबल, एबोमिनेबल यानी ऑप्शन इसमें डिसगस्टिंग हो जाएगा, ये इसका सिनोनिम है। और अबोमिनेबल का जो अर्थ होता है बहुत बुरा या घिनौना, और इसका जो सिनोनिम है अरुचिकर और घिनौना हो जाएगा। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है सीसेट प्रश्न पत्र 2020 का जो पेपर 2 है, इसका लास्ट प्रश्न दिया है, इन द पाइपलाइन मीन्स, ऑप्शन ए इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलप्ड, तो ऑप्शन ए ये अंतिम प्रश्न है और 100 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। तो सीसेट से संबंधित 2012 से लेकर के 2020 तक के प्रश्न जो पेपर हैं इन्हें हमने सोल्व किया है व्याख्या सहित, ताकि ये जो PYQ हैं ये 22 दिसंबर को जो आपका UPPCS प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर 2 है उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें, आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उन्हें आप आसानी से हल कर सकें। इसके लिए हम और अन्य जो जनरल स्टडी संबंधित प्रश्न हैं उससे संबंधित जो तथ्य हैं उन्हें भी हम इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।